Hello students, I am Salum Singh, your English teacher, and today we will start the second chapter of our English course book, which is A Visit to the Doctor. Students, in this story, poet is sharing with you some memorable moment of his life. So, we will see what next. Roald Dahl इस स्टोरी के पोएट हैं जो कि आपको बता रहे हैं अपने बचपन की कुछ यादगार पलों के बारे में। यहाँ पे लिखा है, रोल्ड डाल इज़ परहैप्स द मोस्ट फेमस चिल्ड्रंस राइटर इन रिसेंट ईयर। हियर इज़ अ मेमोरेबल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज लाइफ। रोल्ड डाल जो है वो काफ़ी फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस बच्चों के लिए लिखी गई किताबों में से किताबों को लिखने के लिए वो मोस्ट फेमस राइटर हैं पिछले कुछ सालों को अगर हम लोग देखें तो। हियर इज़ अ मेमोरेबल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, और यहाँ पे कुछ यादगार पल हैं जो कि उनकी खुद की आत्मकथा से है, जो कि वो आपको बता रहे हैं इस स्टोरी में। ए विजिट टू द डॉक्टर कैन बी अ वेरी फ्राइटनिंग वन फॉर अ लिटिल चाइल्ड, स्पेशली when he sees needles, knives and scissors laying down। किसी डॉक्टर के पास जाना एक बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए काफ़ी भयावह हो सकता है। कब? स्पेशली तब जब वो वहाँ जाए और वहाँ देखे निडल्स, नाइफ्स एंड सीज़र उसके आसपास रखे पड़े हैं। सुइयाँ हैं, चाकू हैं, कैंची है, तो कोई भी बच्चा जो है वो डर जाएगा। ऐसा रोल्ड डाल आपको बोल रहे हैं इस स्टोरी में। I once had to make a visit to a doctor for an operation when I was with my grandparents in Oslo in Norway, and I have never forgotten it। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था कि जब मैं डॉक्टर के पास गया था एक ऑपरेशन के लिए। जब मैं कहाँ था? आई वॉज़ विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास था। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब हम लोग यहाँ पे दादा दादी या नाना नानी भी बोल सकते हैं। तो वो अपने दादा दादी के पास कहाँ था? नॉर्वे के ओस्लो में था। ये एक जगह का नाम है। एंड आई हैव नेवर फॉरगेटन इट, और मैं उसे कभी नहीं भूला हूँ। वी वी आर विजिटिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज़ when my mother said to me, we are going to the doctor this afternoon, he wants to look at your mouth and nose। जब हम लोग अपने दादा दादी के पास, ग्रैंड पेरेंट्स के पास गए थे, उनके घर गए थे, कब गए थे? ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज़, गर्मी की छुट्टियों में। उस वक्त मेरी मम्मा ने मुझसे कहा था, व्हेन माई मदर सेड टू मी वी आर गोइंग टू द डॉक्टर दिस आफ्टरनून, और हम लोग इस दोपहर कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू लुक एट योर माउथ एंड नोज़, और वो देखना चाहता है, क्या देखना चाहता है? तुम्हारा मुंह और नाक। वट इज़ रॉन्ग विद माई माउथ एंड नोज़, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि मेरे मुंह और नाक में ऐसा क्या हो गया है। ये रोल्ड डाल अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि वो बच्चे थे और उनकी मम्मा ने उनको बोला जब वो दादा दादी के पास गए थे कि आज हम लोगों को डॉक्टर के पास जाना है, क्या दिखवाने? तुम्हारा मुंह और नाक। वो तुम्हारे मुंह नाक में बस कुछ देखेगा वो डॉक्टर, और कुछ नहीं है। तो उन्होंने पूरे खड़े होके अचानक से पूछा, व्हाट इज़ रॉन्ग विद माई माउथ एंड नोज़, क्या गलत है मेरे मुंह और नाक में? वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा पूछा अपनी मम्मा से। तो मम्मा क्या जवाब देती हैं वो सुनिए। नथिंग मच, माई मदर सेड, माई मदर, मेरी मम्मा ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, बट आई थिंक यू हैव गॉट एडेनॉइज्ड। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, बट मुझे लगता है कि तुमको थोड़ा, एडेनॉइज्ड मतलब होता है गिल्टी, ठीक है, कि तुमको थोड़ा एडेनॉइज्ड का हो गया है तो तुमको जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, एडेनॉइज्ड मीन्स swollen and sore growth between the back of the nose and the throat। गले में और नाक के पीछे फूली हुई जगह या गिल्टी को जो पीड़ादायक हो उसको हम लोग एडेनॉइज्ड बोलते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? Now that was a difficult word for an 8-year-old, so I asked her what are they। ये काफ़ी ज़्यादा
डिफ़िकल्ट होता है किसी 8 साल के बच्चे के लिए कि उसको कहा जाए कि उसको आज डॉक्टर के पास जाना है। सो मैंने अपनी मम्मा से बोला कि क्या है ये सब। सी टोल्ड मी नॉट टू वरी अबाउट इट एज इट वॉज नथिंग। तो उसने मुझसे कहा, किसने, मेरी मम्मा ने मुझसे कहा कि अरे चिंता की कोई बात नहीं है, परेशान मत हो, ऐसा कुछ है नहीं। आई हेल्ड हर हैंड एज वी वॉक टू द डॉक्टर हाउस। मैंने उसका हाथ पकड़ा मम्मा का और हम लोग क्या करे गए, डॉक्टर के पास चले गए। व्हेन वी गॉट देयर आई वॉज लिफ्टेड अप इनटू अ काइंड ऑफ टेंटेड चेयर इन द ट्रीटमेंट रूम। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो मुझे डॉक्टर के पास, एक डेंटिस्ट डॉक्टर, उनके पास जब मैं गया तो उनका जो ट्रीटमेंट रूम था उसमें मुझे एक चेयर पे लिटा के लिफ्ट अप कर दिया गया। लिफ्ट अप मतलब ऊपर की तरफ उठा देना। तो ऊपर उठाने वाला जो चेयर होता है ना, उस पर उसको सुला के ऊपर की तरफ उठा दिया गया। द डॉक्टर हैड अ राउंड मिरर स्ट्रैप्ड टू हिज फॉरहेड एंड ही लुक्ड इनटू माय माउथ एंड अप माई नोज़। डॉक्टर के सर पे क्या था, एक गोला सा मिरर टाइप का था जो कि कुछ बंधा हुआ था। स्ट्रैप मतलब पट्टियों से बंधा हुआ होना, उसके फोरहेड पे बंधा था। और वो क्या कर रहा था, देख रहा था, क्या देख रहा था, मेरे मुंह में और नाक पे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। देन ही टुक माई मदर टू वन साइड एंड हैड अ क्वाइट टॉक विद हर। और वो मेरे मुंह और नाक में देखने के बाद क्या किया, मेरी मम्मा को लेके किसी साइड में चला गया, वहाँ चेयर से हट के। और आई सॉ माई मदर लुकिंग वेरी सीरियस एज शी अग्रीड टू वॉट ही वॉज सजेस्टिंग। और मैं देख रहा था कि मेरी माँ उसकी सारी बातों से सहमत हो रही थी जो वो डॉक्टर मेरी मम्मी को समझा रहे थे। आई वॉच द डॉक्टर एज ही बॉइल्ड सम वाटर इन अ मेटल मग। और मैं क्या कर रहा था, उस डॉक्टर को देख रहा था कि वो जो है एक मेटल के मग में कुछ पानी गर्म कर रहा था। ही देन प्लेस्ड अ लॉन्ग थिन साइनी इंस्ट्रूमेंट इन इट। और उसके बाद उसने क्या किया कि उसने एक लंबा साइनी चमकदार कुछ इंस्ट्रूमेंट था जो कि उस मग में रख दिया। आई वॉज नॉट फ्राइटेंड और वरीड एज आई वॉज टू यंग टू रियलाइज दैट समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी वॉज गोइंग टू हैपन। और मैं क्या था, शायद इस चीज़ को समझने के लिए मैं मतलब डरा हुआ नहीं था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि शायद मैं इस चीज़ को समझने के लिए काफ़ी छोटा था इस चीज़ को महसूस करने के लिए कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो हो क्या रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। सो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ नहीं था। देन ए नर्स इंटर्ड। उसके बाद एक नर्स आई। सी टाइड अ रेड रबर एप्रन राउंड माई नेक। और उसने क्या किया, टाइड मतलब होता है बांधना। उसने क्या किया कि एक रेड कलर का रबर एप्रन मेरे गले के चारों तरफ बांध दिया। इट वॉज वेरी बिग, वो काफ़ी बड़ा था। देन सी हेल्ड अ कर्व बाउल अंडर माई चिन। और उसने क्या किया, एक कर्व्ड बाउल मेरे ठुड्डी के नीचे, चिन के नीचे लगा दिया। इट्स कर्व फिटिंग परफेक्टली अगेंस्ट माई चेस्ट। और उसका जो कर्व मतलब होता है इस तरह का बना हुआ, ठीक है। तो वो जो बाउल था वो मेरे चेस्ट और मेरी ठुड्डी के बीच काफ़ी फिट हो रहा था। द डॉक्टर बेंट ओवर में, डॉक्टर मेरे ऊपर झुका, होल्डिंग दैट लॉन्ग शाइनी इंस्ट्रूमेंट एंड टू दिस डे आई कैन रिमेंबर इट परफेक्टली। और वो डॉक्टर मेरे ऊपर झुका क्या लेके, उस लंबे शाइनी इंस्ट्रूमेंट को लेके। और वो दिन मुझे आज तक याद है परफेक्टली। इट वॉज एज थिक एज अ पेंसिल, वो एक पेंसिल जितना मोटा था। एंड हैड मेनी साइड्स टू इट, और उसके काफ़ी सारे साइड्स थे। एट द एंड द मेटल बिकम मच थिनर। और लास्ट होते होते वो जो मेटल था, जो इंस्ट्रूमेंट था डॉक्टर के हाथ में, वो काफ़ी पतला हो जा रहा था। एंड इन दिस वॉज सेट अ मेटल प्लेट एट एन एंगल। और एक एंगल पे जाके वो लग रहा था कि क्या है, वो एक मेटल ब्लेड है। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं यहाँ तक। इसकी अगली आगे इस स्टोरी में क्या होता है ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
So students, I have written some word meanings here that will make it easier for you to understand this story. So your homework is, you guys will write and remember all word meanings in your fair copy. So that's it.